को। कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे से सुरक्षित हैं, अपने घर पर मज़े से रह रहे हैं और बच्चों को भी कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा बिजी, थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और मॉमीज़ को कर रहे हैं बच्चे थोड़ा सा परेशान। मैं उम्मीद करती हूँ जो भी मुझे देख रहा है वो मेरी पहले भी वीडियोस देखता है और इसी उम्मीद के साथ मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जितने भी मैंने अभी तक कंसेप्ट क्लियर कराए हैं आप लोगों को आ गए होंगे। आज का मेरा टॉपिक थोड़ा सा हटके है, ये है पंचमाक्षर। आप भी सोच रहे होंगे मैम ने एकदम से पंचमाक्षर पे कहाँ पहुँच गई। वो हुआ यूँ कि मेरे एक दो जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनकी डिमांड थी कि मैम पहले पंचमाक्षर करा दीजिए, हमारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी पर ही एक वीडियो बना दी जाए। ये डिमांड थी निधि जी की और सुनीता गांधी जी की। तो आज उन्हीं की डिमांड को पूरा करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं पंचमाक्षर। सबसे पहला प्रश्न ये उठता है, पंचमाक्षर होता क्या है? हिंदी में पंचमाक्षर किसे कहते हैं? देखिए, बहुत ही सरल भाषा में बोलूंगी हिंदी को, अगर समझ ली जाए तो बहुत ही ज्यादा सरल है। इसमें कुछ भी लिपटा हुआ नहीं है, बिल्कुल सामने है, बिल्कुल क्लियर है। एक बार सिर्फ समझने की जरूरत है कि इसको कैसे करा जाता है, कैसे समझा जाता है, कैसे इनका उच्चारण किया जाता है। देखिए, पंचमाक्षर समझने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे स्पर्श व्यंजन की। आखिर स्पर्श व्यंजन होते क्या है? देखिए, स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, जैसे कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, ये है वर्ग। क्या है ये? वर्ग। इन वर्गों के 5-5 वर्ण हैं। एक वर्ग में, ध्यान से समझिएगा मैं क्या समझाना चाह रही हूं। एक वर्ग में 5 वर्ण हैं। हर एक वर्ग में 5 वर्ण हैं। देखिए कैसे। क, ख, ग, घ, ङ। ठीक है, अभी तक आप सोचोगे मैम ड़ खाली अंगा खाली बता रही थी, वो था छोटे बच्चों तक के लिए। अब एक्चुअल जो इसकी ध्वनि आती है वो होती है ऊंगा। छोटे बच्चे ये ध्वनि नहीं निकाल सकते, पर एक्चुअल जो इसकी ध्वनि है इसे कहते हैं ऊंगा। ठीक है, अड़ा खाली ठीक है, अंगा खाली ठीक है, ये सिर्फ हमारे कंफर्ट जोन के लिए है, बच्चों को, छोटे बच्चों को सिखाने के लिए है। पर अब जो मैं आपको एक्चुअल ध्वनि बता रही हूं, इसका जो एक्चुअल उच्चारण होता है उसे कहते हैं ऊंगा। ठीक है, अब जो ये वर्ग है क वर्ग, इसके क्या है? 5 वर्ण है, 5 वर्ण हैं ये। ठीक है, इन वर्णों को पंचमाक्षर कहते हैं। इसका पंचम अक्षर क्या है? ऊंगा। इसका क वर्ग का पंचम अक्षर क्या है? ऊंगा। ठीक है, च वर्ग का वैसे ही हम लिख रहे हैं और इसके बाद इसका पंचम अक्षर क्या है? या। क्या है? या। ट वर्ग का पंचम अक्षर क्या है? ण। ण। नाक से ध्वनि देखिए, उच्चारण कैसे हो रहा है, ण। त वर्ग का पंचम अक्षर न। न। सबका उच्चारण अलग अलग हो रहा है, इसका ध्यान रखना है। मेन फोकस हमने उच्चारण पर देना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिंदी में उच्चारण। सही उच्चारण है तो आप सही से उसको पहचान पाएंगे, और जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो हमें ये उच्चारण की मदद से ही वर्ण विच्छेद आसानी से आ जाता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है? ध्यान देना है इसके उच्चारण पर। बात करते हैं प का पंचम अक्षर क्या है? म। म। ऊंगा, या, ण, न, म।
एक बार फिर से ध्यान देंगे। ंगा, आवाज देखो कहां से आ रही है। ंगा, इया, ण, न, म। ठीक है, अब ये थे पंचमाक्षर। अब ये जो वर्ग है इनको बोलते टाइम हमारी जीभ कहाँ लगती है, ताकि आप अगर हिंदी को सीखने के लिए कोई नए हैं, जिन्हें हिंदी का परिचय नहीं है ज्यादा, जो हिंदी नहीं बोलते हैं, जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर आप ये बात समझ लेंगे कि क वर्ग के वर्णों को बोलने के लिए आपकी जिह्वा कहाँ लगेगी। तो इसको आप ध्यान से सुनेंगे कि मैम कैसे बोल रही हैं। बिल्कुल आपने मुझे फॉलो करना है कि मैं कैसे क वर्ग के वर्णों का उच्चारण करूंगी। देखिए क, अब क वर्ग के जितने भी वर्ण हैं उनका उच्चारण कंठ से होता है, कंठ से। ध्यान दीजिएगा, बोल के देखिएगा। क, ख, ग, घ, ङ। बोलकर देखिए आप, आपको क्लियर हो जाएगा कि इसके जितने भी वर्ण हैं सबका उच्चारण कंठ से हो रहा है। क, ख, ग, घ, ङ। ठीक है मॉमीज, जब आप ये वीडियो देख रही हैं तो आप देखिए, साथ में बच्चों को भी दिखाइए। आप तो उन्हें समझाएंगी ही, तो हो सकता है कुछ वो मुझे देखकर समझें, और जहां उन्हें डाउट आ रहा है वहां आप उन्हें ये सब क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए क्या है। च वर्ग के कौन से वर्ण होते हैं? च, छ, ज, झ। ठीक है, अब क्या करेंगे? च वर्ग के जो वर्ण है उनका उच्चारण कैसे होगा? अब आपकी जिह्वा कहाँ लगेगी? ये वाले सिर्फ कंठ से निकले। कहां से निकले? कंठ से, गले से। आवाज कहां से आ रही है? कंठ से आ रही है। च वर्ग का उच्चारण कैसे होगा वो भी हम ध्यान से देखते हैं। च वर्ग का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा तालु को टच करती है। कहां टच करती है? तालु को। देखिए, च, छ, ज, झ, ञ। आप भी बोल के देखिए मेरे साथ, आपको क्लियर होगा। आपकी जिह्वा ऊपर तालु को टच करेगी। देखिए ध्यान से। च, छ, ज, झ, ञ। किया ना तालु को टच? तो ये थे च वर्ग के वर्ण। अब बात करते हैं ट वर्ग के वर्णों की। हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। इनका डिवीजन ऐसे होता है। ठीक है ना, ऐसे। अब ट वर्ग के जो वर्ण है ध्यान से देखिए। ट कैसे? जिह्वा कहां जा रही है? पलट कर मूर्धा को टच कर रही है। बोलकर देखिए। ट, ठ, ड, ढ, ण। आपकी जिह्वा पलट रही है, पलट कर मूर्धा को टच कर रही है। तो आप बिल्कुल वैसे ही बोलेंगे। ट, ठ, ड, ढ, ण। ठीक है, अब आ गया त वर्ग। त वर्ग में क्या होता है इसका उच्चारण भी देखेंगे। ठीक है, अब त जब बोलते हैं, त वर्ग में भी 5 वर्ण है। इनका उच्चारण कैसे हो रहा है बोलकर देखेंगे। जिह्वा का जो पोजीशन है वो कहां पर होती है वो भी देखेंगे। अब आप बोल के देखिए। त आपकी जो जीभ है ऊपर वाले दांतों को पीछे से छूती है। त, थ, द, ध, न। हो रहा है क्लियर? आपकी जो जीभ है, ध्यान से सुनिए मैं क्या कहना चाह रही हूं और बोल के भी देखिएगा। आपकी जो जीभ है ऊपर वाले दांतों को पीछे से छूती है। त, थ, द, ध, न। ठीक है, अब क्या है? ये
प। प वर्ग के भी 5 वर्ण हैं। प, फ, ब, भ, म। ठीक है। अब इनके लिए क्या होता है? इनके लिए जब आवाज निकलती है तो हमारे जो होंठ हैं वो एक दूसरे को टच करते हैं, हमारे होंठ आपस में टकराते हैं। देखिए, प, फ, ब, भ, म, है ना। तो ये 5 वर्ग हैं। इनके हर 5 वर्ग में 5 वर्ण हैं। इनका डिवीजन ऐसे भी होता है और ऐसे भी होता है। ठीक है। 1 2 3 4 5, पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर, और ये क्या है? 5वां अक्षर। तो इसे क्या कहेंगे? पंचमाक्षर। क्या बोलेंगे? ये जो है हमारे पंचमाक्षर हैं। क्या है ये? पंचमाक्षर। अब आपको समझ आया पंचमाक्षर कहते किसे हैं? अभी तक हम सिर्फ इस बात पर पहुंचे हैं कि पंचमाक्षर आखिर कहते किसे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। हर वर्ग का 5वां अक्षर, हर वर्ग का 5वां अक्षर पंचमाक्षर कहलाता है। ठीक है। और इनकी आवाज जो होती है, इनका जो उच्चारण होता है, ङ, ञ, ण, न, म, ये होता है। अब इनको लिखते कैसे हैं? और जब वर्ण विच्छेद आता है कि इसका वर्ण विच्छेद कीजिए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो वो ऊपर अनुस्वार लगा है? आजकल जो हमारी मॉडर्न हिंदी है उसमें अब इन पंचमाक्षर की जगह अनुस्वार लगा देते हैं। उसके भी कुछ रूल्स हैं, वो आगे और बड़े हो जाएंगे आप, तब आपको पता चलेंगे क्या है। पर अभी आपके लिए इतना ही जानना बहुत है कि जो ये अक्षर हैं इनको बिंदी के रूप में लगा होता है, और इनको हमें बिंदी को, अनुस्वार को देखकर बताना होता है वर्ण विच्छेद करते समय कि ये कौन से वर्ग का अक्षर है, कौन सा वर्ग है ये जो अनुस्वार है कौन से वर्ग का आया है। इसमें अंगा का यूज हुआ है, इया का यूज हुआ है, ण का यूज हुआ है, न का हुआ है, या म का हुआ है। तो जल्दी से उसको भी समझ लेते हैं कि आखिर वर्ण विच्छेद में कैसे पता चलेगा कि ये किसका यूज हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं गंगा। गंगा, इसके लिए आपको क्या दिख रहा है? गंगा, है ना। अब आपको नहीं पता चलेगा कि इसमें कौन सा वर्ण विच्छेद है, कौन से वर्ग का वर्ण विच्छेद है। इसके लिए क्या होता है, जहां पर ये अनुस्वार लगा हो, ध्यान से सुनिए, जहां पर ये अनुस्वार लगा हो उससे अगला जो वर्ण है, उससे अगला जो वर्ण है उसको हम ध्यान देते हैं कि कौन से वर्ग का वर्ण है। ये है क वर्ग का वर्ण, है ना। क, ख, ग, घ, ण कंठ से आ रही है, तो ये क्या है? क वर्ग का वर्ण है। तो इसमें कौन सा वाला लगा है अनुस्वार? ङ, ये लगा ना, ङ। आजकल ये ऐसे लिखा जाता है, पहले की हिंदी में हम इसे इस तरीके से लिखते थे, गंगा। पहले ये ऐसे लिखा जाता था। ये जो हमने अनुस्वार लगाना स्टार्ट किया है इसलिए किया है क्योंकि बहुत से इंडिया में राज्य ऐसे हैं जहां पर हिंदी मातृभाषा की तरह नहीं बोली जाती, जहां पर हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होने के बावजूद हिंदी का प्रयोग बहुत कम होता है, पर उन बच्चों को हिंदी करनी होती है। इसलिए ये थोड़ा सा हिंदी को आसान बनाया गया है कि गंगा लिखा तो ये अनुस्वार लगा दिया और गंगा बन गया। तो तभी हम छोटे बच्चों को थोड़ा सा इजी करते हुए जाते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हें थोड़ा डिफिकल्ट करना होता है हिंदी को। ठीक है। तो अब मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा कि ये गंगा जो लिखा है
ये कैसे लिखा है। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं अनुस्वार का। देखिए, अब सपोज हमने लिखा कंगन। क्या लिखा? कंगन। अब कंगन के लिए कौन सा हमने यूज किया है? कंगन के लिए हमने क्या देखना है, ये अनुस्वार क पे है, अगला वर्ण क्या है? ग। फिर से ग आया तो इसका मतलब है ये कौन से वर्ग का वर्ण है? क वर्ग का। तो ये क्या है? अंगा। ये भी एक रूल है कि पांचवा अक्षर जो है, जिस वर्ग का वो वर्ण है, उसका जो पांचवा अक्षर है वो ये इसका अनुस्वार लगा हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया होगा आप लोगों को समझने में। तो कहने का मतलब ये है कि हमने सेकंड वर्ड देखना है, मतलब सेकंड इन द सेंस जिस पर जो ये अनुस्वार लगा है उससे अगला जो वर्ण है उसको हमने ध्यान से देखना है। किस वर्ग का वो वर्ण है उसी का ही पंचमाक्षर हम यहाँ पर बताएंगे कि यूज हुआ है। यहाँ पर अंगा यूज हुआ है। देखिए, बोलकर देखिए, कंगन, गंगा, है ना, तो अंगा यूज हुआ है। ठीक है, अगला एक हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। अब हम इया का देखते हैं। इया कहां पर यूज हुआ है? ठीक है, अब ध्यान से देखिए, कंचन, कंचन। ठीक है, तो कंचन ये अनुस्वार है। अगला वर्ण क्या है? च। च किस वर्ग का वर्ण है? च वर्ग का, है ना। च, छ, ज, झ, ञ। तो च वर्ग का वर्ण होने के कारण इसको हम इया विच्छेद करेंगे। ये क्या है? इया। वर्ण विच्छेद करते समय हम इसका इया, देखिए बोलकर देखिए, कंचन, उंगा, कंचन तो नहीं बोल रहे ना, नहीं, कंचन, इया का यूज हो रहा है। ठीक है, एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी इसके लिए। अब बोलकर देखते हैं, चंचल। क्या लिखा हमने? चंचल। फिर से ये अनुस्वार है और इसका अगला जो अनुस्वार से अगला वाला जो वर्ण है वो च वर्ग का वर्ण है, इसलिए ये, और च वर्ग का पंचम अक्षर इया है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये अनुस्वार किसका लगा है? इया का। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझ आ जाए। बस आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन की जरूरत है। कंसंट्रेट होके अगर सुनेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगा। ठीक है, अंगा, इया, अणा। अब हम अणा की बात करते हैं। अणा, झंडा, झंडा। अब ध्यान से देखिए कैसे लिखते हैं हम झंडा। झंडा, है ना, तो झंडा। ड, ड किसके वर्ग का है? ड बोल के भी देख सकते हैं। ट वर्ग का है ना, ट, ठ, ड। ये है ट वर्ग का वर्ण। ट वर्ग का वर्ण होने के कारण इसका पंचमाक्षर अण है, तो ये जो अनुस्वार है किसका लगा है? अण का लगा है। ठीक है, चलिए अण को एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। डंडा, क्या है? डंडा। अब डंडा, फिर से ड। ड किसका है? अनुस्वार का अगला वर्ण ड है और ड जो है वो ट वर्ग का वर्ण है और ट वर्ग का पंचमाक्षर अण है, तो ये अनुस्वार अण का लगा है। ठीक है, ये भी आपको आगे पता चलेगा कि ये कैसे अनुस्वार भी सबके नहीं लगते हैं, इसका भी कोई प्रोसीजर है, इसका भी कोई मेथड है, किसी रीजन से किसका आधा अक्षर क्या है, ये सब आपको बाद में पता चलेगा जब आप और बड़े हो जाओगे। पर अभी आपके लिए जानना इतना ही इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे पता चलेगा जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं। तो मैंने आपको बहुत ही इजी मेथड बता दिया है कि आप देखते ही समझ जाओगे कि ये किस वर्ग का वर्ण है और इसमें किस वर्ग का पंचमाक्षर लगा हुआ है, कौन सा अनुस्वार लगा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है? न। क्या आता है? न, है ना।
अब देखिए एक वर्ड बोलते हैं कंद, क्या बोलेंगे हम? कंद। अब ये कंद लिखा, ये अनुस्वार के बाद कौन सा वर्ण है? द, है ना? तो ये त थ द ध न, तो कौन से वर्ग का वर्ण हुआ? द, त वर्ग का। और इसका पंचमाक्षर का क्या है? न, है ना? तो हमें पता चल गया ये कंद जो है वो आधा न वाला अनुस्वार लगा है, मीन्स न वाला अनुस्वार लगा है। ठीक है, कंद। पहले आपको याद है हम लोग कैसे लिखते थे? जो मॉमीज है उनको पता होगा कि हमें जो टीचर्स हैं वो सिखाती थी कंद, है ना, आधा न, और हम कहते थे आधा न को हमने अनुस्वार की तरह यूज कर लिया है। वो अभी मॉडर्न हिंदी में जो मैंने रीजन बताया इसके यूज किया गया है। अदरवाइज अब हम कंद ऐसे ही लिखते हैं और इसकी जगह क्या आएगा? न, कि ये वर्ण विच्छेद में हमें पता चल जाएगा ये न का अनुस्वार लगा है, कंद। एक शब्द हम लिखेंगे मंद, क्या लिखेंगे? मंद। तो मंद में भी क्या है? यह अनुस्वार हो गया, ये वर्ण हो गया, त वर्ग का वर्ण है, पंचमाक्षर न है, तो ये पता चल गया न का अनुस्वार है। ओके, अच्छा अब हमारा क्या रह गया? म। क्या रह गया? म। अब म को भी देख ले फटाफट दो एग्जाम्पल्स के थ्रू। कंबल, कंबल। हम कंबल आजकल कैसे लिखते हैं? कंबल। पहले तो आधा म लगाते थे ना हम बिंदी की जगह, अनुस्वार नहीं आता था, आधा म आता था। वो आधा म को अब हमने क्या कर दिया? बिंदी लगा दी। तो अब हमें कंबल लिखते टाइम कैसे पता चलेगा कि ये म है? देखो हम बोल भी रहे हैं तो कंबल, म हमारा बीच में आ रहा है, चाहे ये अनुस्वार है पर पंचमाक्षर म यूज हो रहा है। हमें सिर्फ बोलकर नहीं देखना, ये हमें पता है पर बच्चों को नहीं पता ये कंबल का अनुस्वार म वाला है। उनको बताने के लिए हम फिर से वही बात कहेंगे कि अनुस्वार से अगले वाला वर्ण है ब, और ब किस वर्ग का वर्ण है? प वर्ग का। ब, प। हम होठों से भी देख सकते हैं ना, होठ हमारे टकरा रहे हैं। प वर्ग के सभी वर्ण होठों से टकराते हैं, जब भी हम उनका उच्चारण करते हैं तो हमारे दोनों होठ टकराते हैं। तो कंबल, ठीक है। अब ऐसे ही हम लिखेंगे चंबल, क्या लिखेंगे? चंबल। चंबल में भी ये अनुस्वार, इससे अगला वर्ण क्या है? ब, और ब किस वर्ग का वर्ण है? प वर्ग का। ठीक है, तो क्या हो गया ये? चंबल। तो मैंने ये छोटे बच्चों के हिसाब से बहुत ही ज्यादा कोशिश करके इजी करके बताने की कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए कि वर्ण विच्छेद करते समय हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा अनुस्वार लगा हुआ है। तो ये थी अनुस्वार की बातें कि अनुस्वार का जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो कैसे पता चलता है कि कौन सा पंचमाक्षर लगा हुआ है, कौन सा पंचमाक्षर इसमें यूज हुआ है। पंचमाक्षर किसे कहते हैं? जब हम किसी वर्ग का उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा का जो स्थान होता है वो कहाँ हो जाता है। ये सब चीजें मैंने आज अपनी वीडियो में समझाने की कोशिश की है। आप भी कोशिश करिए कि आपको ये समझ आ जाए, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है कमेंट में लिखकर बताइए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो जरूर लेकर आऊंगी। जैसा कि अब ये आज वाली वीडियो थोड़ी सी हटकर थी, थोड़ा सा ये टॉपिक चेंज हो गया था। पंचमाक्षर हमारा बहुत टाइम बाद आना था, जो कि हमने पहले ले लिया क्योंकि हमारे व्यूअर्स की डिमांड थी। तो ऐसे ही आप डिमांड करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वीडियो जरूर लेकर आऊंगी। तो आप करते रहिए इसकी प्रैक्टिस। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।